एक दिन आ रहा है जब आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे और वो आपका नंबर एक ना एक दिन जरूर आएगा। वह मौत का दिन तो पक्का है, सच्चाई है। एक ना एक दिन आप और मैं इस दुनिया को छोड़कर जरूर जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे जरूरी जो सवाल है, जिसका आपको और मुझे बहुत ही जरूरी और समझदारी से आंसर देना होगा, वो ये है कि इस मौत के बाद, इस दुनिया को छोड़ने के बाद आप कहां जाएंगे, आप किस साइड में जाकर खड़े होंगे। परमेश्वर ने आपको चेतावनी दी है। उसने आदम और हवा के द्वारा आपको चेतावनी दी। उसने उस फ्लड जो बाढ़ आई नूह के समय, उसके दौरान चेतावनी दी। उसने सदूम और गमोरा के द्वारा मुझे और आपको चेतावनी दी है। उसने इज़राइल की 2 बार हुई तबाही के द्वारा आपको और मुझे चेतावनी दी है। परमेश्वर ने उन इज़राइली लोगों को वही चेतावनी दी कि अगर आप मेरी आवाज़ को नहीं सुनते हैं और जो मैं कह रहा हूं वो नहीं करते हैं, तो मैं आपको गुलामी में भेजूंगा, मैं आपको सजा दूंगा। लेकिन उन्होंने नहीं सुना। वह करते रहे अपने काम, वह करते रहे अपनी इच्छा के अनुसार, वह करते रहे मूर्ति पूजा और परमेश्वर की आवाज़ को, परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचनों को और उसके नबियों को उन इज़राइली लोगों ने हमेशा ठुकराया। क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं, एक के बाद एक परमेश्वर अपने नबियों को भेजते आ रहा है। परमेश्वर अपने नबियों को भेज रहा है इन इज़राइली लोगों के पास। इन लोगों के पास ये नहीं कि परमेश्वर चाहता था कि इनका नाश हो, नहीं, परमेश्वर चाहता था कि वह लोग बचाए जाएं। इसीलिए परमेश्वर बार बार अपने नबियों को उन लोगों के पास भेज रहा है कि अगर आप नहीं सुधरते हैं, अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते हैं, तो आप खुद अपने आप के ऊपर मौत को बुला रहे हैं। आपके ऊपर गुलामी आएगी, आप बंधुआई में जाएंगे। प्लीज पढ़ के देखिए पुराने नियम में इज़राइल के इतिहास को। वह क्या कहते थे, हमने सुना है, पहले भी एक नबी आया था, यशायाह आया था, यिर्मयाह आया था, इसे भी पकड़ो और इसे भी जेल में डाल दो, इसे भी मारो, इसे खत्म करो, हम नहीं सुनना चाहते हैं। वेल, हमने बहुत सुना है ऐसा प्रचार। हमें कुछ नहीं होगा, हम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं, हम खुदा के लोग हैं। इसलिए प्लीज ये नेगेटिव बातें, ये गलत प्रचार करना बंद करो। परमेश्वर हमें आशीष देने वाला है, हम कभी भी बंधुआई में नहीं जाएंगे। लेकिन यिर्मयाह, एजेकिएल, आमोस, मीका, यशायाह, कितने नबी, सब के सब इन इज़राइली लोगों को सावधान करते रहे, इन्हें चेतावनियां देते रहे कि नहीं, परमेश्वर की आवाज़ ये है, परमेश्वर ये कहता है, यहोवा यूं कहता है। लेकिन इन्होंने नहीं सुना। इतिहास गवाह है। आप इज़राइल के इतिहास को पढ़ के देखिए, इज़राइल की हिस्ट्री को पढ़िए, पुराने नियम को पढ़ के देखिए कि क्या हुआ। जैसा उन नबियों ने कहा था वैसे ही हुआ। असीरियन और बेबीलोनियन आए और इन्हें बंधुआई में, गुलामी में लेकर चले गए। और ये बार बार हुआ, ये बार बार इन लोगों के साथ हुआ। और फिर यहां तक कि प्रभु यीशु भी आए इन इज़राइली लोगों के पास। लेकिन उन्होंने उसके साथ क्या किया? प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं अपनों के घर आया, लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण, उसे रिसीव नहीं किया। उन्होंने उसे भी मार दिया। और फिर उनके साथ क्या हुआ, इज़राइली लोगों के साथ क्या हुआ कि रोमी आए, उनके पूरे शहर को नाश कर दिया, तबाह कर दिया और सारे इज़राइल को तितर बितर कर दिया। और ये सारी बातें, ये सारी घटनाएं हमारे लिए एक चेतावनी के जैसे खड़ी होती हैं। ये सब चीज़ें हमारे लिए एक चेतावनी है। और उसने अपने वचनों में कहा है कि एक दिन आप इस पृथ्वी को छोड़ेंगे, आपके लिए मरना है और उसके बाद आपका न्याय होगा, और वह आपका न्याय धार्मिकता से और सच्चाई के साथ करेगा, विद अ प्योर राइचियसनेस। और सच्चाई के साथ मेरा और आपका न्याय होगा। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि वो खुदा जिसने सारी कायनात को उत्पन्न किया, अपने शब्द से रच दिया, वो खुदा जो अपना सिंहासन छोड़कर आपके लिए, मेरे लिए इस पृथ्वी पर आ गया, उसके सामने एक दिन आप खड़े होंगे और इस बार वो एक सच्चा न्यायी बनकर सारी पृथ्वी का न्याय करेगा।
प्लीज मेरे भाइयों मेरी बहनों सुनिए मेरी बात को। एक वक्त आया जब नूह ने उस जहाज में काम करना बंद कर दिया। एक वक्त आया जब उसने प्रचार करना बंद कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया गया। हाँ, और बादल अब अपना एक अजीब रंग दिखाने लगे। ये बादल अब और गहरे और काले होने लगे। बारिश होना शुरू हो गई। 1 घंटा बारिश हुई, 2 घंटे बारिश हुई, 6 घंटे, 12 घंटे, 2 दिन, 1 हफ्ता। और ये बारिश कोई आम, कोई नॉर्मल, कोई साधारण बारिश नहीं थी। ये वही बारिश थी जिसके लिए नूह 120 सालों तक उन लोगों को सावधान करता रहा। वो अब होना शुरू हो गई थी। अब लोगों के अंदर घबराहट और एक परेशानी बढ़ने लगी। और मैं बताता हूं क्या हुआ। वक्त खत्म हो गया था। यस, इट वॉज ओवर। दया जाती रही। परमेश्वर के सब्र का वक्त खत्म हो गया था। लेकिन अब किसी के भी पास कोई भी मौका नहीं था दोबारा नूह के पास जाकर माफी मांगने, पश्चाताप करने का और नूह के उस जहाज में बैठने का। क्यों? क्योंकि दरवाजा बंद हो गया था। जैसे सुसमाचारों में, अंजीलों में हमें देखने को मिलता है कि दरवाजा बंद हो गया था और वह 5 कुंवारियां जो उस दरवाजे के बाहर थी वह बाहर ही रही। क्यों? क्योंकि जब यह दरवाजा बंद हो गया तो मतलब ये हो गया। वचन हमसे कहता है कि आज तुम्हारे उद्धार का दिन है। टुडे इज द डे ऑफ योर साल्वेशन। वक्त को कीमती जानो, डिले मत करो। ये मत कहो कि आज नहीं, कल, अभी नहीं, फिर कभी नहीं। आप इन मूर्खों की तरह नहीं बनना चाहते हैं कि हां, आपका ध्यान, आपका फोकस बस इस लाइफ, इस जिंदगी पर ही है और आप उस अनंत जिंदगी को भूल गए। और अगर दरवाजा बंद हो जाता है तो आप इन मूर्खों की तरह बाहर ही रहेंगे। लेकिन अगर आप बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, तो अभी वक्त को कीमती जानकर इस बेड़ी में, इस बोट में, इस जहाज में एंटर करें, जो कि कोई और नहीं, कुछ और नहीं, प्रभु यीशु है। और वह आपको चाहता है, वह आपसे प्यार करता है, वह चाहता है कि आप बच जाएं, आपका नाश ना हो। वह कहता है कि आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, तू घर वापस लौट आ। आपको चेतावनी दी गई है। ये आपके लिए बहुत बड़ी चेतावनी है जिसे आपको सब चीजों को भूलकर ध्यान में रखना होगा, क्योंकि दरवाजा अभी आपके लिए खुला हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह वाला हाथ अभी भी आपकी तरफ है। लेकिन सोचकर देखिए कि एक दिन यह दरवाजा बंद हो जाता है और वो एकमात्र रास्ता जिससे आपको उद्धार मिल सकता था, आपको निजात, छुटकारा मिल सकता था, वो जाता रहा। अगर आप समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, तो आप अभी वक्त को कीमती जानकर इस नाव में यानी प्रभु यीशु में आएंगे। लेकिन अगर आप मूर्ख हैं तो आप बाहर रहेंगे, आप परवाह नहीं करेंगे। और वचन हमें क्या बताता है, चलिए पढ़ते हैं। और जो भूमि के नीचे सोए हुए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। जैसे कि हम इसी चीज को नए नियम में देखते हैं। कितने तो सदा के जीवन के लिए, जो बुद्धिमान समझदार होंगे, सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए, अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए, फॉर एवर लास्टिंग शेम। ये वह लोग होंगे जो मूर्खता के साथ बस इसी जिंदगी की चिंताओं में दौड़ते रहे और बेड़ी के बाहर हैं, जिनके लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। फिर आगे लिखा है, तब बुद्धिमानों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वह सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। अब कौन हंसता होगा नूह के ऊपर? कोई भी नहीं। कुछ लोग ऊंची जगहों को ढूंढते होंगे कि हम शायद यहां पर बच जाएंगे, लेकिन नहीं, दे वर ऑल डूम्ड। क्योंकि अब उनके लिए ये जो लिमिट थी वो खत्म हो चुकी थी। दरवाजा अब अंदर से खुदा की तरफ से बंद कर दिया गया था। अब देर हो चुकी थी।
एक वक्त था नजात का, बचने का समय परमेश्वर ने दिया था, बचने की जगह भी परमेश्वर ने दी थी, लेकिन उन्होंने इसे इग्नोर किया, इसे तुच्छ जाना, इसके ऊपर हंसे। लेकिन यही बचने का, नजात का एक आखिरी रास्ता था, प्रभु यीशु। हाँ, प्रभु यीशु ही ये आर्क है, प्रभु यीशु वह जहाज है। जब वह आता है तो ये दरवाज़ा बंद हो जाता है। जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो ये दरवाज़ा बंद हो जाता है आपके लिए। जैसे उस बारिश को देखकर लोग भागते, बचने की जगह ढूंढते थे, बिल्कुल ऐसा ही वक्त आएगा जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी के ऊपर आते हैं। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में इस चीज को। प्लीज बहुत ही ध्यान से सुनिए इन वचनों को। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 वचन 15 से हम पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 15, 16 एंड 17 लिखा है, पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप यानी क्रोध से छिपा लो। और फिर लिखा है, क्योंकि उनके वह लोग जो मूर्ख हैं, जिन्होंने अपने गुनाहों से पश्चाताप नहीं किया, जिन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी को इस संसार की चिंताओं में ही व्यस्त करके रखा था और कोई भी चिंता नहीं थी पवित्रताई की, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने की और नए सिरे से पैदा होकर एक नई सृष्टि बनने की। उनके बारे में क्या लिखा है कि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? ओ प्लीज, कितना भयानक समय होगा वो। ये मैसेज, ये संदेश आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपको सावधान करने के लिए है, ये चेतावनी है आपके लिए। नूह प्रचार कर रहा था उन्हें डराने के लिए नहीं, उन्हें सावधान करने के लिए कि बच जाओ, जो आने वाला है बच जाओ उससे। अभी भी वक्त है आपके पास, अभी भी दरवाजा खुला हुआ है, अभी भी परमेश्वर का वो अनुग्रह वाला हाथ आपकी तरफ है कि आ जाओ वापस। ये इस प्रकार है क्योंकि दया मध्यस्थता करती है और एक हाथ से पापियों के ऊपर आ रहे परमेश्वर के क्रोध और नफरत को रोक कर रखती है और दूसरे हाथ से दया लोगों को बुलाती है और कहती है आओ। और गलती मत करना, अगर आप इस सच्चाई को नहीं मानते हैं तो आप सच्चे बिब्लिकल क्रिश्चियन नहीं हैं। एक दिन ये दया अपना बुलाने वाला हाथ लोगों से उठा लेगी और दया अपना दूसरा हाथ भी उठा लेगी और फिर परमेश्वर के क्रोध और उसकी नफरत को नहीं रोकेगी। और तब आपके लिए सर, जो परमेश्वर के अनुग्रह से बाहर हैं, आपके लिए फिर बस एक ही चीज बचेगी और वो है परमेश्वर का न्याय और उसकी सजा और उसका क्रोध कुकर्म करने वालों पर हमेशा के लिए। और ये है बाइबल पर आधारित सिद्धांत। और हम ये कहते हैं कि ये परमेश्वर की दया और उसका अनुग्रह है सारे लोगों के लिए, जो उसके क्रोध को रोकता और सारे लोगों को बुलाता है कि वे आएं। लेकिन एक दिन जरूर आएगा हर एक इंसान के लिए, और इतिहास में पहली बार होगा कि परमेश्वर का ये अनुग्रह वाला हाथ अपने ऑफर को उठा लेगा। प्रकाशित वाक्य में इसका जिक्र है कि परमेश्वर अपने ऑफर को उठा रहा है और परमेश्वर की दया वाला हाथ उसके प्रकोप को नहीं रोकेगा और पापियों के लिए फिर कुछ नहीं बचेगा सिवाय न्याय और आग की झील के। पश्चाताप करें और प्रभु यीशु पर विश्वास करें।